हमारे पास ये क्वेश्चन है सही, उसके बाद हमारे पास डायग्राम है, उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है। फार्मूला वही W1 X1 W2 वाला फार्मूला है। फिर हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। दो कंडीशंस ये है कि अगर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, और दूसरी कंडीशन में हमारे पास f अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास -1 आएगा। इनको हम कोई सी भी ले सकते हैं, रैंडम, प्लस माइनस सिर्फ 0 से 1 के दरमियान ले सकते हैं, पॉइंट में ही होगी 0 से 1 के दरमियान। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट में जो x की वैल्यू है x1 और x2 दोनों 1 है, तो हमने उसको फॉर्मूले में रखा, जो कि वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.65। 0.65 आई जो है, क्या कहते हैं, 0 के से बड़ी है वैल्यू, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो आया 1। और जो हमारा क्वेश्चन में डिज़ायर आउटपुट दिया हुआ था वो भी 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास नो चेंज इन वेट में हमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, उसका सीरियल नंबर 2 पे जाते हैं, जिसमें हमारे पास x जो है वो 9.4 है और x2 जो है वो 6.4 है। फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाली, वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 9.6। अच्छा, 9.65 आई, 9.65 ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास नेट वैल्यू जो आई 1 आई। और जो हमारे पास एक्चुअल आउटपुट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो -1 था, तो 1 और -1 दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आई। तो अब हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी, हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। क्या अपडेट करेंगे हम, वेट को अपडेट करेंगे। वेट का फॉर्मूला जो है वेट न्यू इक्वल्स टू वेट ओल्ड प्लस डेल्टा W। अच्छा, डेल्टा W निकालेंगे क्योंकि हमारे पास वेट ओल्ड है पहले से मौजूद, तो डेल्टा W में हमारे पास फॉर्मूला आता है एन T-O और XI। एन जो है वो ईटा होता है, ईटा कांस्टेंट हमारे पास होता है जो 0.2 होता है, टी टारगेट आउटपुट और ओ एक्चुअल आउटपुट, और x जो होता है हमारे पास जो हमारे क्वेश्चन में पार्ट था, जैसे x1 जो 9.4 था और x2 जो था 6.4 वो है, और 22 जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया था ना, ये वाला आउटपुट, ये आउटपुट जो था 1 आया था, तो हमने यहाँ पे इसको 1 लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे W थीटा का फॉर्मूला लगाया है, क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -0.4 आ गई, और जो मैट्रिक्स है उसको हमने छेड़ा नहीं। अब हमारा जो फॉर्मूला था, जो था W ओल्ड जो था वो हमने यहाँ लिख दिया 0.75 और 0.5 और माइनस, और उसको फिर हमने माइनस करवा के मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवा दिया। जो हमारे पास न्यू आउटपुट आया वो हमारे पास ये आया। जो हमारे पास आउटपुट आया था, वेट आया था, उससे अब हम सीरियल नंबर 3 करेंगे, उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई इक्वल आ रही हैं डिज़ायर वैल्यू और जो टारगेट आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो फिर हम दोबारा वेट अपडेट करेंगे और ऐसे ही हर स्टेप को करते रहेंगे।